मोटिवेशन की दुनिया पोर्टफोलियो में आपका स्वागत है। भारत के इतिहास में दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत की आत्मा को झकझोरा। एक बंदूक उठाने वाला विचारक भगत सिंह, दूसरा कलम से क्रांति लिखने वाला योद्धा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोनों का लक्ष्य था एक ऐसा भारत जहां शोषण ना हो, जात पात ना हो और इंसान इंसान के बराबर हो। आज हम जानेंगे कहाँ थे ये दोनों साथ साथ और कहाँ थे ये अलग। भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर दोनों का जन्म उस भारत में हुआ था जहाँ अन्याय एक परंपरा बन चुकी थी, जहाँ धर्म, जाति और सामंतवाद इंसान की हैसियत तय करते थे। भगत सिंह ने अपने लेखों में जातिवाद और ब्राह्मणवाद की खुलकर आलोचना की। उन्होंने लिखा, ब्राह्मणवाद हमारे समाज का सबसे घातक जहर है। दूसरी ओर अंबेडकर ने जीवन भर उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ा जिसने दलितों को इंसान नहीं समझा। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को नहीं मान सकता जो धर्म इंसान को इंसान नहीं समझता। दोनों चाहते थे समाज में समानता, सम्मान और न्याय। एक वर्ग विहीन समाज का सपना, एक जाति विहीन भारत की कल्पना। सोच अलग थी लेकिन मंजिल एक। लेकिन हर क्रांति के रास्ते अपने रास्ते होते हैं। भगत सिंह का रास्ता था क्रांतिकारी आंदोलन, सशस्त्र संघर्ष, वर्ग संघर्ष। उनका आदर्श मार्क्सवाद था। उन्होंने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। वहीं अंबेडकर का रास्ता था संविधान, कानून और लोकतंत्र के माध्यम से परिवर्तन। उन्होंने कहा, संविधान वह हथियार है जिससे भारत की रचना नए सिरे से की जा सकती है। भगत सिंह नास्तिक थे। उनका विश्वास था तर्क, वैज्ञानिक सोच और मानवता में। अंबेडकर ने भी अंधविश्वास और ब्राह्मणवादी धर्म को खारिज किया, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, एक तर्क आधारित धर्म। यहाँ वे भले ही नास्तिक और आस्तिक में बंटते दिखे, दोनों का धर्म एक ही था, इंसानियत। भगत सिंह ने फांसी से पहले जो लिखा वो आज भी युवाओं को क्रांति का मंत्र देता है। उन्होंने कहा, मैं अपने विचारों के लिए मर रहा हूँ और मेरे विचार ही जिंदा रहे। अंबेडकर ने भी संविधान में ऐसी धाराएं दी जिन्होंने सदियों के शोषण को चुनौती दी। उन्होंने कहा, हमारा संविधान तब तक अधूरा है जब तक समाज में बराबरी नहीं आती। एक ने फांसी को गले लगाया, दूसरे ने संविधान को हाथों में उठाया। दोनों ने ही भारत को बदलने का प्रण लिया था। भगत सिंह कहते थे, अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। अंबेडकर कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या आज का युवा इन दोनों की शिक्षाओं को समझता है? क्या हम उनके दिखाए रास्ते पर चल पा रहे हैं? नफरत से ऊपर उठकर इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर नहीं, तो ये कहानी दोहरानी पड़ेगी। फिर से किसी को फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, फिर से किसी को संविधान लिखना पड़ेगा। दो रास्ते थे, एक ने बंदूक उठाई, दूसरे ने कलम, पर दोनों का निशाना एक था, समानता, न्याय, आजादी। भगत सिंह और अंबेडकर भारत की आत्मा के दो दीप। क्या हम उनके उजाले में चलने को तैयार हैं? जय हिंद, जय भारत।